राजस्थान में एक जगह ऐसी है जहां 500 साल पहले बिना पासपोर्ट के रेगिस्तान में कदम रखना खतरे से खाली नहीं था। यह है भारत का पहला चेक पॉइंट, जहां हर व्यापारी को अपनी पहचान नहीं बल्कि अपना टैक्स साबित करना पड़ता था। और अगर आपने टैक्स नहीं दिया तो शायद आप कभी इस रेगिस्तान से बाहर नहीं निकलते। ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये था एक सराय, एक टोल प्लाजा और एक मिलिट्री बेस। यहाँ पैसों की बरसात होती थी, लेकिन एक दिन अचानक ये किला वीरान हो गया। व्यापारियों का यहाँ आना बंद हो गया। आज कहानी खाबा किले की, उसके सुनहरे दिनों की, उसके व्यापारिक साम्राज्य की, उसके कर तंत्र की, उसके सैनिकों की और उस रहस्य की जो आज तक सुलझा नहीं है। और सवाल आज भी वही है, इतना अमीर किला अचानक कैसे हो गया वीरान। जैसलमेर शहर से 35 किलोमीटर पूरब की तरफ थार रेगिस्तान आपको एक ऐसी जगह ले जाता है जहां मानो समय ने सांस छोड़ दी हो। यहाँ कोई हॉर्न नहीं बजता, कोई भीड़ नहीं दिखती और ना ही कोई शोर शराबा होता है। यहाँ सिर्फ हवा है और हवा के साथ एक अजीब सी सरसराहट, जैसे कोई पुराना दस्तावेज पलट रहा हो। ये है खाबा किला। लोग इसे भूतिया किला कहते हैं, स्थानीय लोग शापित बस्ती बताते हैं, लेकिन इतिहासकार इसे एक अलग नाम से पुकारते हैं। खाबा किला जैसलमेर के कुलधरा इलाके का ही एक हिस्सा है। कहते हैं ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों के बसाए 80 गांवों में से एक था। खाबा किला एक छोटी पहाड़ी पर ठीक उसी तरह बना है जैसे जैसलमेर का किला। किले को बिना सीमेंट और गारे के बनाया गया था। पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखा गया है कि वो अपने वजन से जुड़े रहें। यही वजह है कि आज भी ये दीवारें खड़ी हैं, जबकि उसी समय के कई गारे वाले किले ढह चुके हैं। पहाड़ी के नीचे पालीवाल ब्राह्मणों के उजड़े गांव के खंडहर आज भी दूर तक दिखते हैं। कहते हैं कि एक लड़की, एक मंत्री और एक श्राप की वजह से ये जगह वीरान हो गई, लेकिन ये सिर्फ एक झूठी कहानी है। आज हम आपको इस जगह के वीरान होने की असली सच्चाई बताएंगे। किला जैसलमेर के सुनहरे पत्थरों से बना है। इसमें दाखिल होने के लिए सिर्फ एक ही बड़ा दरवाजा है। किले के अंदर पहुंचते ही आप दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। अंदर से ये किला नहीं बल्कि एक शानदार हवेली लगता है। एक बड़े आंगन के चारों तरफ बड़े बड़े बरामदे और कमरे हैं। इनके ऊपर खूबसूरत झरोखे वाले कमरे। अंदर आते हैं तो समझ आता है कि बाहर से जो किला साधारण नजर आता है, वो अंदर से कभी एक शानदार हवेली रहा होगा। हालांकि अब इसे एक छोटे से म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है, जहां आपको उस जमाने का सामान देखने को मिलेगा। लकड़ी के बड़े बड़े संदूक, बर्तन, छोटे संदूक, कठपुतलियां, पानी के बर्तन उस जमाने के इतिहास की कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि ये किला शापित और भूतिया है, लेकिन इस कहानी से पहले उस कहानी को सुन लेते हैं जिसकी वजह से ये किला बनाया गया। दरअसल खाबा किला कोई शाही किला नहीं था। इसमें ना तो कोई राजा रहता था और ना ही कोई रानी। कहानी की जड़ें निकलती हैं अंतरराष्ट्रीय बाजार से। आज का सुनसान जैसलमेर कभी एक ग्लोबल ट्रेड हब था। यहाँ से गुजरते थे दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक नेटवर्क के रास्ते। 15वीं से 19वीं शताब्दी का दौर था। भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार अपने चरम पर था। चीन से रेशम, ईरान से केसर, अफगानिस्तान से सूखे मेवे, तिब्बत से पश्मीना, मध्य एशिया से घोड़े, सब कुछ इसी रास्ते से आता था। और बदले में भारत से सूती वस्त्र, नील, चीनी, चावल और मसाले जो आते थे। ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये एक ग्लोबल इकोनॉमी थी जो इस रेगिस्तान से गुजरती थी, यानी भारत से ईरान तक और उसके बाद यूरोप तक एक रास्ता जो व्यापार से जुड़ा था। इतिहासकार स्कॉट सी लेवी अपनी किताब कारवांस इंडियन मर्चेंट्स ऑन द सिल्क रूट में लिखते हैं, यहाँ से हर साल 25,000 से 30,000 ऊंट गुजरते थे, भारतीय सामान से लदे हुए। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। यहाँ हर मोड़ पर मौत छिपी थी। डाकुओं के हमले, रेत के तूफान और पानी की कमी। एक गलती और पूरा कारवां खत्म। खाबा किला इस विशाल व्यापारिक तंत्र का एक छोटा लेकिन अहम पहिया था। यह सिंध और जैसलमेर के बीच एक सीमांत चौकी यानी बॉर्डर आउटपोस्ट था। यहाँ से गुजरने वाले हर कारवां को यहाँ रुकना पड़ता था, न केवल आराम के लिए बल्कि टैक्स चुकाने के लिए, और बदले में उन्हें मिलता था
पुराने दस्तावेजों में मिली डायरी में एक व्यापारी लिखता है, हमने 7 दिनों में थार पार किया, 3 ऊंट मर गए, 2 आदमी बुखार से बेहाल थे। जब हमने खाबा के बुर्ज देखे तो हमने एक दूसरे को गले लगा लिया। यहाँ रुकने का मतलब था पानी, सुरक्षा और एक रात की नींद। हमने 120 रुपए कर चुकाया, बदले में हमें एक मुहर लगा दस्तावेज मिला। अब हम राजस्थान में सुरक्षित थे। दरअसल ये मुहर लगा दस्तावेज कुछ और नहीं बल्कि आज के समय का पासपोर्ट था। व्यापारियों को मुहर लगा एक कागज दिया जाता था। इस कागज के बिना कोई भी व्यापारी राजस्थान के भीतर नहीं घूम सकता था। ये एक प्रकार की गारंटी थी। ये व्यापारी टैक्स अदा कर चुका है, इसे सुरक्षित जाने दो। स्कॉट सी लेवी लिखते हैं, राजपूत शासकों ने मार्गों और दुश्मनों और डाकुओं से मुक्त रखने के लिए हथियारबंद सैनिक और चौकियां तैनात की थी। व्यापारी इस सुरक्षा के बदले टैक्स चुकाते थे। ये एक पारस्परिक लाभ का सौदा था। ये एक सुरक्षा कर था। व्यापारी पैसे देते थे और बदले में जैसलमेर के भाटी राजपूत शासक उन्हें डाकुओं, लुटेरों और दुश्मन पड़ोसी राज्यों से बचाते थे। ये किला हर साल 3,000 से 10,000 रुपए कमाता था। ये उस समय के हिसाब से एक बड़ी आर्थिक ताकत थी। तुलना के लिए 17वीं शताब्दी में एक साधारण किसान का वार्षिक वेतन लगभग 50 से 100 रुपए होता था। यानी खाबा किला अकेले टैक्स से 100 किसानों की सालाना कमाई के बराबर कमा लेता था। टैक्स से जो पैसा मिलता था उससे सैनिकों के वेतन की व्यवस्था, किले का रखरखाव और शेष राशि स्थानीय शासक के खजाने में जाती थी। एक सराय की सबसे बड़ी जरूरत थी सुरक्षा, और ये सुरक्षा मुफ्त नहीं आती थी। खाबा किले के अंदर कभी 80 से ज्यादा कमरे थे। हर कमरा लगभग 10 बाई 10 फीट का एक छोटे परिवार या व्यापारी समूह के लिए काफी था। यहाँ पानी के लिए बावड़ी, ऊंटों और घोड़ों के लिए अलग जगहें और खाना पकाने के लिए चूल्हों का बंदोबस्त था। गर्मी से बचने के लिए कुछ भूमिगत कमरे भी बनाए गए थे जो प्राकृतिक एयर कंडीशनर का काम करते थे। कहा जाता है कि इस किले को पालीवाल ब्राह्मणों ने बनाया था, लेकिन इसके कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलते। साक्ष्य कहते हैं चूंकि यहाँ पालीवालों ने एक ऐसा शहर बसाया जहाँ से पूरी दुनिया में व्यापार होता था। दुनिया भर के व्यापारियों के आने और उनकी सुरक्षा के लिए राजपूत भाटी शासकों ने ये किला बनवाया था। वही शासक जिन्होंने 12वीं शताब्दी में जैसलमेर की स्थापना की थी। वो बेहतरीन घुड़सवार थे, निशानेबाज थे और रेगिस्तानी युद्ध के विशेषज्ञ थे। खाबा एक छोटा किला है। बड़े किलों जैसे जैसलमेर में सैकड़ों सैनिक होते थे, लेकिन खाबा में तकरीबन 50 से 60 सैनिक तैनात रहते थे। ये संख्या किले के बुर्जों की संख्या और दीवारों की लंबाई से निकाली गई है। कभी दुनिया भर से जुड़ा रहने वाला ये किला धीरे धीरे वीरान हो गया। पास का पालीवाल गांव भी उजड़ गया। लगभग 200 साल पहले पूरी बस्ती क्यों अचानक से गायब हो गई। स्थानीय किंवदंती के मुताबिक जैसलमेर राजा के एक शक्तिशाली मंत्री जालिम सिंह की नजर गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर पड़ी। उसने शादी का दबाव बनाया। मना करने पर उसने पूरे गांव को खत्म करने की धमकी दी। मुखिया ने कहा, हम अपनी इज्जत के आगे अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन झुकेंगे नहीं। और रातों रात सब कुछ छोड़कर पूरा गांव कहीं चला गया। उन्होंने इस धरती को श्राप दे दिया। कहा, यहाँ अब कभी कोई नहीं रहेगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये श्राप नहीं था, ये सूखा था। कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी में थार रेगिस्तान में एक भीषण अकाल पड़ा था। 7-8 साल तक बारिश नहीं हुई। पालीवालों की उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली भी विफल हो गई। लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं बचा। वो मजबूरन पलायन कर गए। लेकिन वजह इतनी भर नहीं है। रेगिस्तान तो सदियों से था, पानी की कमी भी सालों से थी। तो फिर कैसी ये जगह दुनिया से कट गई। कहानी रेगिस्तान से खत्म होकर समंदर से शुरू होती है। राजस्थान से सिल्क रूट का व्यापार कई वजहों से खत्म हुआ। भारत में छोटी छोटी रियासतों में बटे इस मार्ग पर हर राज्य के अलग अलग टैक्स और नियम थे, जिससे व्यापार महंगा और मुश्किल हो गया। डाकुओं और लुटेरों के बढ़ते खतरे ने सुरक्षा को और कमजोर किया, जिससे व्यापारियों को अपने काफिले की सुरक्षा के लिए हथियार बंद सुरक्षा गार्ड रखने पड़ते थे। सबसे बड़ी वजह 16वीं शताब्दी में समुद्री मार्गों की खोज थी, जो सस्ते, तेज और ज्यादा सामान को ले जाने में सक्षम थे। इससे व्यापारी की जान माल भी सुरक्षित थी। समुद्री व्यापार ने सिल्क रूट को पूरी तरह से बेअसर कर दिया। खाबा किले की भी कमाई कम हो गई। हालांकि खाबा किला और पालीवालों के गांव फिर भी मौजूद रहे। 19वीं शताब्दी में आया भीषण सूखा जैसलमेर के लिए अंतिम झटका था। जल प्रबंधन प्रणालियां विफल हो गईं।
स्थानीय आबादी पलायन कर गई और खाबा जैसी सराय पूरी तरह वीरान हो गई। इन वैश्विक और स्थानीय कारकों ने राजस्थान को सिल्क रूट के मानचित्र से हमेशा के लिए हटा दिया। आज खाबा किला खामोश खड़ा है, लेकिन ये सिर्फ खंडहर नहीं है। ये एक सवाल है, क्या ये सिर्फ व्यापार का अंत था या फिर एक ऐसी कहानी जो आज भी पूरी तरह सामने नहीं आई। दोस्तों, आपको आज का वीडियो ये कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।